मैं जी के निर्माण कुल सचिव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि नवम दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद महोदय। अब हम माननीय कुलपति जी से आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी का पुष्पगुच्छ, शॉल व स्मृति चिन्ह से स्वागत करने हेतु निवेदन करती हूँ। मैं माननीय कुलपति जी से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी का पुष्पगुच्छ, शॉल व स्मृति चिन्ह से स्वागत करने का निवेदन करती हूँ। मैं माननीय कुलपति जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रविंद्र चौबे जी माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का पुष्पगुच्छ, शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। मैं कुलपति जी से समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वागत हेतु अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय कुलपति डॉक्टर गिरीश चंद्र जी को स्वागत भाषण एवं प्रगति प्रतिवेदन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री गवर्नर महोदय, राज्यपाल छत्तीसगढ़, कुलाधिपति, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम श्रद्धेय श्री रविंद्र चौबे जी, कृषि विभाग छत्तीसगढ़ शासन, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, पूर्व निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, उत्पादन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन, अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल के सदस्य, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण, वैज्ञानिक गण, कर्मचारी गण, आज उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस नवम दीक्षांत समारोह में सर, हम 2015-16 से 2020-21 तक के 7 वर्षों के सभी पाठ्यक्रमों के उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि एवं पदक प्रदान करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में कुल 12,385 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जिसमें 9,908 स्नातक, 2,996 स्नातकोत्तर और 380 पीएचडी हैं। 62 छात्रों को स्वर्ण पदक, 140 को रजत एवं कांस्य पदक प्रदान किए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सर 20 जनवरी 1987 को हुई थी और करीब सर उस समय राज्य के बनने के बाद 35 वर्ष के कुछ दिनों बाद राज्य जब बना 2000 में सर, तब केवल एक कृषि महाविद्यालय इस प्रदेश में हुआ करता था। विगत 23 वर्षों में कृषि संबंधित महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर सर 54 हो गई है। इसमें राज्य के 5 नए उद्यानिकी और 3 नए कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय इसी वर्ष लिया गया है सर। स्नातकोत्तर उपाधि में 19 विषयों में पीएचडी,
स्नातक 20 विषयों में हम दे रहे हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय में करीब 11,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं और समस्त पाठ्यक्रमों में सर हमारा 3400 का इंटेक है हर साल। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अंतर्गत 36 महाविद्यालय, 8 अनुसंधान केंद्र और 27 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। आईसीआर के द्वारा सर मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि विगत 2 वर्षों में हमारी जो रैंकिंग है एक्रेडिटेशन की विश्वविद्यालय स्तर पर वो 10 से लेकर 12 तक रही है। तो 74 विश्वविद्यालयों में हमारी रैंकिंग एक आध साल 10 से 12-15 तक के दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात सर जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि नेट की जो परीक्षा आईसीआर द्वारा दी जाती है उसमें हमारे विश्वविद्यालय पूरे देश में सर द्वितीय स्थान पर प्राप्त कर चुका है। हमारे विश्वविद्यालय में सर एआईसीआरबी के तहत 75 अनुसंधान परियोजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा लगभग 15 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं। रिसर्च के क्षेत्र में सर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि अब तक हमने करीब 160 वेराइटीज का निर्माण किया है जो हमारे किसानों में प्रचलित है। साथ ही सर शिक्षा के क्षेत्र में अभी नई शिक्षा नीति भी आ गई है सर, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा जो है रोजगार उन्मुक्त कैसे हो सके और बाजार आधारित खेती पे हम फोकस कर रहे हैं। और दूसरा है सर हम पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इस दिशा में हम अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वर्तमान में सर विश्वविद्यालय में 36 महाविद्यालय, 8 अनुसंधान केंद्र, 27 विज्ञान केंद्र सम्मिलित हैं। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है सर कि हमारे 6 एआईसीआरपी की जो भी परियोजनाएं हैं उसको भारत सरकार से सर बेस्ट सेंटर का हमको अभी तक के मिला है। और दूसरा सर 5 केवीके हैं जो बेस्ट केवीके के नाम से आईसीआर द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जिसमें सर हमारा कांकेर का जो केवीके है और बस्तर जिले का जो केवीके है सर वो बहुत दिशा में काम कर रहा है। मिलेट मिशन में भी सर मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 4 जिलों में मिलेट मिशन हमारे केवीके के द्वारा चलाया जा रहा है और बीज का जो टोटल उत्पादन है सर करीब 60 क्विंटल बीज हम आने वाले 2 दिनों में अक्षय तृतीया के प्रोग्राम में सर किसानों को बांटने वाले हैं, जिसमें कोदो कुटकी और रागी का है। और आपके सर सहयोग से और मार्गदर्शन में मुझे उम्मीद है कि मिलेट मिशन में माइनस मिलेट में छत्तीसगढ़ का नाम हम देश में जरूर रोशन कर पाएंगे सर। विद्यालय के समस्त प्रोफेसर्स, छात्र छात्राएं, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय माता पिताएं, सारे बच्चे जो आज गोल्ड मेडल द्वारा सम्मानित हुए हैं, प्रेस और मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव और सभागार में उपस्थित समस्त मान्यगण्य व्यक्ति विशेष, सबको मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुझे अत्यंत हर्ष महसूस हो रहा है कि मेरे लिए अत्यंत गर्व की विषय है कि ये 9वां दीक्षांत समारोह में आज मुझे यहां इस कार्यक्रम में दीक्षांत भाषण देने के लिए यहां आमंत्रित किया गया है। कुलाधिपति, सम्मान्य कुलाधिपति एवं कुलपति जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहां बुलाकर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक मौका दिया है। सर्वप्रथम मैं आज के इस सभागार में उपस्थित समस्त माता पिता जो यहां जो उपाधिधारी छात्र छात्राओं के उपस्थित हैं, आप सबको बधाई देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके मार्गदर्शन, आपके त्याग के वजह से आज आपके बच्चे यहां तक पहुंचे हैं। विश्वविद्यालय के समस्त प्रोफेसर एवं अध्यापक लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके प्रयास के वजह से आज बच्चों ने यहां तक पहुंच पाए हैं और सफलतापूर्वक आज
उपाधि के साथ साथ गोल्ड मेडल भी लिए हैं। एक विश्वविद्यालय जो अच्छा काम करते आया है, उनमें से आईजी के भी विश्वविद्यालय एक है और आपके सामने कुलपति महोदय बहुत सारे पहलू पर उपलब्धियों के बारे में अपना विवरण रखे हैं और उसके लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलपति एवं विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी को मैं बधाई देता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक अच्छे बच्चे गुणवत्ता वाला जो यहां से शिक्षित होकर जा रहे हैं, उच्च शिक्षित होकर जा रहे हैं, खाली प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक संपदा है और ये संपद को हम सब लोगों ने अच्छे भले भांति जानते हैं कि किस तरीके से आईजीकेवी का योगदान इसमें रहा है। और आपके जो उपलब्धियां हमारे सामने रखा गया कुलपति महोदय जी के द्वारा, उससे प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापक, प्राध्यापक, सारे लोग एवं कर्मचारी अपना जो भी कर्तव्य है अच्छी तरह निभा रहे हैं और इसका नतीजा है बहुत सारे बच्चे जेआरएफ, एसआरएफ में भी क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत सारे नए नए किस्म ये देश को इस विश्वविद्यालय दिया है, अब दे भी रहा है और बहुत सारे प्रदेशों में इसको उगाए जाते हैं। इस विश्वविद्यालय के पास बहुत सारे जर्म प्लाज्म विशेष रूप में धान के रखा गया है, कंजर्व किया गया है और ये जर्म प्लाज्म का इस्तेमाल करते हुए देश में नए नए किस्म का विकास किया जा रहा है और देश का जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की विषय है। खाली उतना ही नहीं है, विश्वविद्यालय के तरफ से नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए इंप्लीमेंट्स जो बनाया जा रहा है उसका कमर्शियलाइजेशन हो रहा है और देश को और प्रदेश को फायदा पहुंच रहा है। नए नए जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है, जो स्टार्टअप आपने 200 से ज्यादा बनाए हैं, जो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन उसमें जो गैप्स थे उसका भरपाई ये सारे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक खुशी की बात है। देश कृषि के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में हमारे देश काफी द्रुत गति से आगे चल रहा है। आप जानते हैं देश के उत्पादन और उत्पादकता काफी आगे बढ़ा है। 2021-22 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन 315 मिलियन टन से ज्यादा रहा और बागवानी फसलों का उत्पादन 341 मिलियन टन से ज्यादा रहा, जो रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ दुग्ध उत्पादन 210 मिलियन टन से ज्यादा, बल्कि 221 मिलियन टन में पहुंचा है पिछले साल। और इसी तरह का मछली का उत्पादन और बाकी सारे जो उत्पादन हमारे दलहन की, तिलहन की, कपास की और चीनी के उत्पादन में भी हम लोगों ने काफी आगे बढ़े हैं। दलहन फसल के उत्पादन में हमारा उत्पादकता बढ़ाते हुए 4 से ज्यादा वृद्धि हुई है, 4.5% से ज्यादा वृद्धि हुई है पिछले कई सालों में और 27 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन हम दलहनी फसल में किए हैं। ये अपने आप एक रिकॉर्ड है और आयात कम हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। और ये भी हम जानते हैं कि ये सारा जो संभव हुआ है सरकार के नीति नियम के वजह से, योजनाओं के वजह से और किसान संबंधित जितने योजनाएं आए हैं उसके तहत ये संभव हुआ है। और ये भी अच्छी बात है कि किसान का आय में भी बढ़ोतरी हो रहा है। हमारे सामने चुनौतियां हैं, देश के सामने है और छत्तीसगढ़ राज्य के सामने भी है। दो सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, जलवायु परिवर्तन एवं कुपोषण। जलवायु परिवर्तन की वजह से जिस हिसाब से ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 420 पीपीएम से ज्यादा हो चुका है और
प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.26% सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान बढ़ चुका है और सी लेवल राइज भी हो रहा है और इसके साथ साथ जो बारिश हो रही है उसका अनियमितता भी बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का कमी पाई गई है। 50 साल का आंकड़ा अगर देखा जाए 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश कम हुआ है। 1950 से 2000 के बीच का आंकड़ा अगर लिया जाए तो 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश कम हुई है और इसी तरह का पिछले 50 साल का आंकड़ा अगर देखा जाए ड्राउट ईयर, नंबर ऑफ ड्राउट ईयर्स भी बढ़ रहा है और ये सारे अनियमितता को देखते हुए जलवायु कारण की वजह से हमें ये सोचना होगा किस तरीके से हम टिकाऊ खेती कर सकते हैं। और हम जानते हैं हमारा खेती वर्षा आधारित है। 32% से ज्यादा हमारा सिंचाई इस प्रदेश में नहीं है और पूरे देश में वर्षा आधारित खेती 50% इलाका में किया जा रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ाना होगा सूक्ष्म सिंचाई का व्यवस्था, ज्यादा से ज्यादा पानी, वर्षा पानी को संचय करते हुए और उसका सुविन्यास करते हुए तरीके से जिस तरीके से हम बढ़िया तरीके से उसका उपाय से उसका विस्तारित रूप से कैसे व्यवहार कर पाए सूक्ष्म सिंचाई के तहत, ये हमें करने की आवश्यकता है और इसको कैसे करें और इसको डाइवर्सिफिकेशन के बिना, फसल विविधीकरण के बिना। मैं मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूं। जय छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ आज दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी, विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, दीक्षांत उद्बोधन डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, आदरणीय डॉक्टर चंदेल साहब, आदरणीय बोधराम कंवर जी, आदरणीय आनंद मिश्रा जी, श्रीमती चंद्राकर जी, सभी हमारे अन्य विश्वविद्यालयों के आए हुए कुलपतिगण, भाई सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय दूसरे शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी, सभी उपस्थित हमारे प्राध्यापकगण और सबसे अधिक सम्मान, आशीर्वाद, स्नेह हमारे जो दीक्षांत समारोह में जिन लोगों ने गोल्ड मेडल पाया और दीक्षांत समारोह का आज मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है, सबको मैं खूब बधाई और शुभकामना देता हूं, खूब आशीर्वाद देता हूं। उनके सभी पेरेंट्स भी आए हैं और विशिष्ट अतिथिगण भी हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन और पत्रकार साथियों, आदरणीय साथियों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसलिए नहीं कि केवल एक ही विश्वविद्यालय है कृषि का, इसलिए कि अनेक उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय के खाते में हैं। जहां 23,500 से अधिक आपके जर्म प्लाज्म है, 40 से अधिक वैरायटी आपने तैयार किया है, 40 से अधिक कृषि यंत्र तैयार आपने किया है। अनेक उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय के हैं, यहाँ के वैज्ञानिकों के हैं, यहाँ के छात्र छात्राओं के हैं। इसलिए मैं आपको बधाई और शुभकामना देता हूं। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य और वर्षा पे आधारित 44% अधिक भूभाग जंगल का, सिंचाई की सुविधा 32% और इसलिए हम लोग धान के खेती के अलावा दूसरा नहीं कर सकते। महापात्रा जी भी उड़ीसा के हैं, हमारे राज्यपाल महोदय भी उड़ीसा के हैं। दोनों के भी भौगोलिक और मौसम
दोनों की परिस्थिति में समानता है। उड़ीसा में भी धान के अलावा दूसरा खेती करना कठिन है। छत्तीसगढ़ की भी स्थिति कमोबेश वही है। दोनों जंगल है। दोनों प्रदेश हिंदुस्तान को आधा से थोड़ा बहुत कम ऑक्सीजन तो दो प्रदेश ही देते हैं, और कोरोना काल में ऑक्सीजन के महत्व सब समझ गए हैं। जंगल हमारे यहां है, उड़ीसा में भी है, और इसलिए इसका बड़ा महत्व। लेकिन उसका महापात्र जी, हम लोग कीमत तो चुकाते हैं, लेकिन उसका हमको कोई कीमत मिलता नहीं भारत सरकार से। ऑक्सीजन भर देने का काम करते हैं, लेकिन उसके कारण से हम कोई बांध नहीं बना पाते, सिंचाई परियोजना नहीं ला सकते, बिजली नहीं लगा सकते, बिजली नहीं पहुंचा सकते। ये सारे कीमत हम चुका रहे हैं, लेकिन उसके एवज में भारत सरकार कुछ नहीं देती। आपने कहा ना, अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। दूसरे प्रदेश में चाहे मोटर से हो, चाहे उद्योग से हो, चाहे मानव जनित प्रदूषण हो, वो सब हो रहे हैं। हम बचाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ इसमें अग्रणी है। और तो और, जब उत्तर भारत में नवंबर दिसंबर के महीने में जब पराली जलाया जाता है और दिल्ली सरकार और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक ये कहता है दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया गया है, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार, कृषि विभाग, पंचायत विभाग, सब लोग मिलके पैरा जलाने से रोकते हैं और पैरा खरीदी की व्यवस्था करते हैं। कार्बन उत्सर्जन रोकने में काम कर रहे हैं। और वहीं वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। भारत सरकार रासायनिक खाद में सब्सिडी देती है, लेकिन हम लोग जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो भारत सरकार हमें कुछ नहीं देती, जबकि वो पैसा हमको मिलना चाहिए जो यूरिया और पोटास और सुपर फास्फेट में जो सब्सिडी मिलती है, वही हमारे वर्मी कंपोस्ट बनाने वालों साथियों को मिलना चाहिए। जो 28 लाख क्विंटल आज वर्मी कंपोस्ट हमारे गांव के बहनों ने बनाया। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ में धान में आज जो दुनिया की स्थिति है, गेहूं की तरफ लोगों को ध्यान हट रहा है। गेहूं से बहुत सारी परेशानियां आ रही है। और दूसरा, रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद जो यूक्रेन पूरे यूरोप को गेहूं सप्लाई करता था, आज वहां उत्पादन ठप है। ऐसे में चावल की खपत बढ़ रहा है, और चावल में छत्तीसगढ़ के जो खंडा चावल है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और जिसके कारण से यहां के राइस मिलर को तो नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा यदि प्रभावित हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के किसान हो रहा है, जो गर्मी फसल लगाते हैं, उसको बाजार में मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये प्रतिबंध हटना चाहिए भारत सरकार से, तब हमारे छत्तीसगढ़ के जैसे प्रतिबंध लगता है, धान के भाव 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल कम हो जाता है, और वही प्रतिबंध हटता है तो हमको 400 रुपया किसानों को उसका लाभ मिलता है। व्यापारियों को तो लाभ मिलता ही है, लेकिन किसानों को भी उससे लाभ मिलता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे यहां विपुल उत्पादन हो रहा है। जितनी जरूरत भारत सरकार को, जितनी जरूरत छत्तीसगढ़ सरकार को है, उसके बाद भी हमारा धान बच रहा है। आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, किसानों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की, इन 4 वर्षों में फसल उत्पादन है, जो किसान रजिस्टर्ड हैं, धान बेचते हैं, वो 12 लाख था 2017 में, आज बढ़ के वो 23.5 लाख हो गया है। जो रकबा 24 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़ के 31 और 32 लाख हेक्टेयर हो गया है। जो उत्पादन 55 से 60 लाख मीट्रिक टन होता था, आज बढ़ के 107 लाख मीट्रिक टन धान बेचे हैं, और उत्पादन 140 लाख मीट्रिक टन का है। फिर भी हमारे पास धान बच रहा है। भारत सरकार से पिछले 4 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए। उद्योगपतियों से एमयू करके हम बैठे हैं, 12 उद्योगपति एथेनॉल प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन केवल हमको अनुमति नहीं मिल पा रही है, और इस कारण से एथेनॉल नहीं बना पा रहे हैं। और एथेनॉल बनता तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलता, यहां के अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आता, लेकिन इससे हम वंचित हैं। उसी प्रकार से मिलेट्स के बारे में मिलेट्स ईयर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार है जो रागिद भारत सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया है, खरीदने की व्यवस्था नहीं है,
लेकिन कोदो कुटकी के कोई समर्थन मूल्य नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे घोषित ही नहीं किया है, बल्कि उसे खरीदने की व्यवस्था की है। और आज मैं तो कहूंगा मिलेट्स को मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाए। मैंने पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री जी को कि मिलेट्स को यदि मध्याह्न भोजन में शामिल करेंगे तो हमारे आदिवासी अंचलों में बड़ी मात्रा में मिलेट्स का उत्पादन होता है, उसको और प्रोत्साहन होगा, उनके अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आएगा। उसी प्रकार से जितने भी हमारे लघु वनोपज है, हमने 65 प्रकार के समर्थन मूल्य घोषित किया, खरीदी की भी व्यवस्था की है। यदि कार्गो हब बन जाता रायपुर एयरपोर्ट में तो निश्चित रूप से हमको जितने भी नॉर्थ एशिया में भेजने के लिए, साउथ एशिया में भेजने के लिए हमको बड़ा फायदा मिलता। लेकिन इन कामों के लिए भारत सरकार के सहायता की आवश्यकता है, जिसे हम वंचित हैं। आदरणीय साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इतनी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बने वर्षों हो गए, लेकिन आपके महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी? आज 4 सालों में उन महाविद्यालयों की संख्या दुगुनी हो गई है। हार्टिकल्चर बढ़ रहा है, उसका विश्वविद्यालय भी बनाया है। तो इस प्रकार से कृषि को सबसे ज्यादा जोर देने का काम हम लोगों ने किया है। और मैं समझता हूं ये नौजवान हमारे बेटी बेटियां जो आज दीक्षांत समारोह में शामिल हैं, फील्ड में उतरेंगे तो निश्चित रूप से नई चेतना के साथ, नए नवाचार के साथ कृषि में और परिवर्तन आएगा। जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जो लाभ पहुंचाया है, उसे और आगे बढ़ाने का काम आप सब करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।